हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन मंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है औसत। तो औसत रिलेटेड क्वेश्चन जो है हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो बैंकिंग हो, रेलवे हो, या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो या पीसीएस का एग्जाम हो। तो उसमें औसत से रिलेटेड क्वेश्चन बनाते तो सभी हैं, लेकिन इसको बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। जैसे 2 से 3 मिनट लगा देते हैं, तो बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसके पास टाइम नहीं रहता है। तो मैं आज कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लेके आया हूँ जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा इस टाइप के इस पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। मैं पहले से ही जो अलग अलग टाइप के पैटर्न हैं उसको बना के रख लिया हूँ। तो जो पहला टाइप का पैटर्न है वो होता है जब समूह में कोई व्यक्ति आ जाए या समूह से कोई व्यक्ति चला जाए, तब इस टाइप के पैटर्न को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया है, 4 भाइयों की औसत उम्र 12 वर्ष है। यदि उनकी उम्रों में उनकी माँ की उम्र को शामिल कर लिया जाए तो औसत उम्र में 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। तो माँ की आयु क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको बहुत ही कम समय लगेगा। आप 20 सेकंड के अंदर में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और यदि आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप बिना पेपर पेन के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4 भाइयों की औसत उम्र कितनी दी हुई है? 12 वर्ष। तो आपको क्या करना है, एलिगेशन मेथड में सिंपल आपको लिख देना है 4 भाइयों की औसत उम्र कितनी होती है? 12 वर्ष। यदि उनकी उम्र में उनके माँ की उम्र को शामिल कर लिया जाए, देखो तो संख्या में भी वृद्धि हो रही है। उनकी माँ को उम्र को शामिल कर लिया गया तो कितनी हो जाएगी? संख्या 5 हो जाएगी। तो औसत उम्र में 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। तो 12 में 5 जोड़ देंगे तो कितनी वर्ष हो गई? औसत उम्र 17 वर्ष हो गई, जब उनकी माँ की उम्र को चारों भाइयों की औसत उम्र में जोड़ा जा रहा है। तो इस मेथड में सबसे पहले सिंपली लिख लेना है आपको कि 4 भाइयों की औसत उम्र 12 वर्ष दिया हुआ है और उनकी माँ की उम्र को शामिल किए तो 5 हो गया और औसत उम्र में 5 वर्ष की बढ़ोतरी होगी, यानी कि 17 हो गई। तो इसमें कमी और वृद्धि देखते हैं। तो कितने की वृद्धि हुई औसत उम्र में? +5 की, 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो रही है। तो इस मेथड में जो कमी या वृद्धि हो रही है उनको हम क्या करते हैं, पहले संख्या से डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। तो 4 गुणा 5 कर दिए, कितना हो गया? 5 चौक 20। अभी जो गुणा किए हैं वृद्धि वाली वर्ष को, उसको डायरेक्ट हम सेकंड औसत में क्या करते हैं, ला के प्लस कर देंगे 20। तो कितना हो जाएगा? 7 और ये 3, यानी 37 वर्ष हो जाएगी। यानी माँ की उम्र कितनी हो गई? 37 वर्ष। ठीक है। तो ये एलिगेशन मेथड कहलाता है। इसमें आपको क्या क्या जो जानकारी रखनी जरूरी है वो है, पहला कमी या वृद्धि। क्वेश्चन में आपको पढ़ते ही देखना है कि कितनी औसत में उम्र की कमी या वृद्धि हो रही है। तो उसको अलग लिख लिए, 5 वर्ष। ठीक है। फिर इसको पहले संख्या से गुणा कर देना है। उसके बाद ला के जो औसत उम्र बढ़ गई है, जो नया व्यक्ति आने के बाद, उसमें ला के आपको जोड़ देना है सिंपली। और यदि समूह में कोई व्यक्ति आ रहा है या जा रहा है, पूरी तरीके से आ रहा है ना, तो उसको जो भी परिवर्तन होगा उसमें वो सेकंड वाले औसत में होगा, ये याद रखना है। ठीक है। अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। टाइप यही है पर थोड़ा सा डिफरेंस है। ये क्या पूछा गया देखते हैं। किसी टीम की 12 खिलाड़ी की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। अब देखो, वहां पे बढ़ रही थी पिछला क्वेश्चन में, यहाँ पे कम हो रही है। तो कप्तान की आयु क्या होगी? तो 12 खिलाड़ियों का औसत कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है। ठीक है। यदि कप्तान की आयु को शामिल कर लिया जाए तो कप्तान की आयु को शामिल करेंगे तो समूह की जो संख्या है टीम में, वो भी खिलाड़ी बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक है। औसत वर्ष कम हो जा रही, कितनी? 1। तो कितना हो जाएगा ये? 24, यानी कमी हो रही है -1 की। तो सिंपल जो पहले मेथड से सॉल्व किए हैं, क्या हो जाएगा? कमी हो रही यानी -1 की यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? -1 के उड़ोगे तो -12 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको सिंपली ला के -12 करना। तो कितना हो जाएगा? 24 में से 12 जाएगा तो 12, यानी कि 12 वर्ष। कप्तान की उम्र जो है 12 वर्ष होगी।
देखो इस क्वेश्चन को मैं जानबूझ के यहाँ पे सेलेक्ट किया हूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट्स जो है ये सोचते हैं कि जैसे 12 वर्ष आ गया तो कैप्टन की उम्र तो 12 वर्ष होगी ही नहीं, लॉजिकली यदि देखा जाए तो, क्योंकि 12 खिलाड़ी की औसत ही 25 वर्ष, यानी पर खिलाड़ी की औसत एज है 25 है, तो कैप्टन की 12 नहीं हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये मैथ्स है, मैथ्स में कुछ भी हो सकता है, आपको करेक्ट आंसर लाना है। तो ये मत सोचिएगा कि इतना तो होगा ही नहीं तो हम इसको नहीं लेंगे, ऑप्शन में किसी दूसरे के टिक करके आ जाते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है। और ये जो माइनस और प्लस कर रहे हैं उसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि यदि कमी हुई तो माइनस करेंगे, प्लस हुई तो, यदि वृद्धि हुई तो प्लस करेंगे। इसको सिंपल लॉजिक समझ लेना। यदि यहाँ पे भी, यहाँ पे देखो +1 हो रहा है तो प्लस और माइनस, इधर का प्लस और यहाँ का माइनस, तो माइनस करना है। यहाँ जो है औसत में यदि माइनस प्लस हुआ है तो भी माइनस करना है, प्लस प्लस है तो प्लस, सेम सेम साइन रहेगा तो प्लस करना है आपको। तो ये जो है दिमाग में रखिएगा, बाकी आपका आंसर सही आ जाएगा। आप ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन में डायरेक्ट गुणा कर सकते हो। कितने की वृद्धि हो रही है, -1 की कमी हो रही है, यहाँ पे -1 का 12 से गुणा कर दो, और जो भी आपका 1 वर्ष की कमी हो रही है 24 सेकंड वाले औसत में क्या करना है आपको, डायरेक्ट -12 कर देना है। आप क्वेश्चन देख के बना सकते हो यदि कैलकुलेशन आपका अच्छा है तो। तीसरा क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया, 15 छात्रों और उनकी एक टीचर की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि टीचर की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 अंक की कमी आ जाएगी। अब देखो ये जो है ये वाले पैटर्न बनेगा, माइनस माइनस, क्योंकि छात्राओं की संख्या और टीचर को जो दिया है वो टीचर को हटा रहे हैं, यानी कि ये 14 हो जाएगा। ठीक है, 15 छात्र और टीचर दिया, 15 और टीचर को मिला के 16 हो रहा है, उसमें एक कमी हो रही है क्योंकि टीचर को हम हटा रहे हैं, टीचर की आयु को। ठीक है, और औसत में भी 1 अंक की कमी हो जा रही है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली आपको लिख लेना है 16 हो जाएगा। यहाँ पे 15 छात्र और एक टीचर की औसत आयु कितना दिया हुआ है, 15 वर्ष दिया हुआ है। यदि टीचर की आयु को हटा रहे हैं तो क्या करेंगे, समूह में एक व्यक्ति घट जा रहा है, कम हो जा रहा है, 15 हो जा रहा है, तो औसत में भी क्या हो जाएगी, 1 अंक की कमी हो रही है, औसत में कमी हो रही है, यानी कि ये 14 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी -1 की कमी हो रही है औसत में, और ये व्यक्तियों की संख्या में भी कमी हो रही है क्योंकि टीचर की आयु को हम हटा रहे हैं, टीचर को हटा रहे हैं, तो -1। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये जो माइनस माइनस है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले गुणा कर लेते हैं। जो संख्या आया है, कमी जो है, उसको गुणा कर लेंगे पहले वाले संख्या से, तो -16 हो जाएगा। -1 गुणा क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा। ठीक है, और इसको ला के यहाँ पे क्या करना है, अब देखो यहाँ पे माइनस नहीं करना है, हमको जोड़ना है, क्योंकि दोनों साइड कमी हो रही है, इसको ध्यान में रखना है, नहीं तो फिर आप पहले टाइप का सॉल्व करोगे। इसीलिए मैं अलग अलग पैटर्न का क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको 16 को जोड़ देंगे, घटाएंगे नहीं, क्योंकि दोनों साइड कमी हो रही है, दोनों साइड कमी होगी तो आपको जोड़ना है सेम सेम साइन को। तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 की 0, हासिल आई 1, ये 30 वर्ष, यानी कि जो टीचर की आयु थी क्या हो जाएगी, 30 वर्ष। ये है आंसर। ठीक है, अब ये दूसरा पैटर्न क्या है, अब इसमें ध्यान देने वाली बात है। अभी तक तो ये सब पहले पैटर्न में था, बस उसमें कमी वृद्धि में अलग अलग थी। अब दूसरा पैटर्न क्या है, जब समूह में किसी एक व्यक्ति के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए तब क्या करेंगे। जैसे क्वेश्चन में दिया है 10 व्यक्तियों के समूह में 60 केजी की एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया जाए, जिससे औसत 1 केजी बढ़ जाता है, तो नए व्यक्ति का भार क्या होगा। अब देखो यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगी, जो भी परिवर्तन होगा वो औसत में हो रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 10 व्यक्तियों का समूह, उसमें 1 को हटाएंगे। ठीक है, जैसे आपके पास 10 मजदूर है, ठीक है, उसमें से एक मजदूर जो है 65 प्लस का है, वो काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको आप हटा दिया आप। ठीक है, उसके जगह में एक अच्छा जो शारीरिक दृष्टि से संपन्न होगा, काम करने में सक्षम होगा, उसको ला रहे हैं। तो संख्याओं में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आप हटा रहे हैं लेकिन उसके बदले में दूसरा ला रहे हैं, वही पैटर्न है। तब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सेम मेथड से सॉल्व करेंगे एलिगेशन से। तो 10 व्यक्तियों का एक समूह है जिसका औसत केजी कितना दिया है, 60 केजी दिया हुआ है। ठीक है, एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति ला रहे हैं यहाँ, यानी कि यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है,
यहाँ पे कोई कमी वृद्धि नहीं हो रही है, नए व्यक्ति आ जा रहा है और उन नए व्यक्ति के आने से औसत 1 kg बढ़ जा रहा है, यानी कि ये 61 हो जाएगा। ठीक है, कितने की वृद्धि हो रही है? 1 kg की। अब देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ तक तो सेम था पहले वाले मेथड से, जो पहले पैटर्न के क्वेश्चन था वहां तक सेम था। लेकिन यदि व्यक्तियों की संख्या में आपका परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसीलिए पहले मैं टॉपिक में लिख दिया, जब समूह में किसी एक व्यक्ति के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए तब जो भी परिवर्तन करेंगे वो पहले वाले औसत में करेंगे। तो पहले कमी को गुणा कर लेना है आपको, 10 से कम 10 हो जाएगा। ठीक है, और इस 10 को जो है ऊपर में जोड़ेंगे, 60 और 10 कितना हो जाएगा? 70, यानी कि उस व्यक्ति का वजन कितना है? 70 किलोग्राम है, जो नया व्यक्ति आया है। तो इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है कि यदि समूह में संख्या में परिवर्तन है, सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, कमी वृद्धि जो है समूह में। यदि नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, जो पहले वाले औसत है उसी में प्लस माइनस करना है, जो भी कमी वृद्धि हो रही है उसको गुणा करके। ठीक है, और यदि यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है तो नीचे वाले औसत में करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 आमों में से 120 ग्राम है। 120 ग्राम के एक आम के स्थान पर एक दूसरा आम ले लेने से औसत भार में 20 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। बदले गए आम का भार क्या होगा? देखो 9 आमों का कितना दिया है औसत भार? 120 ग्राम का है। एक आम के स्थान पर एक दूसरा आम ले रहे हैं, यानी आमों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रही है। ठीक है, औसत भार में 20 ग्राम की वृद्धि हो जा रही है, तो ये कितना हो जाएगा? 140 ग्राम हो जाएगा। कितनी की वृद्धि हो रही है? प्लस 20 ग्राम की। 20 का गुणा यहाँ पे कर दो, तो 9 गुणा 20 कर दो, तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ठीक है, 9 से 9 9 दूनी 18, 180। अब इसको क्या करना है, सिंपल यहीं पे आपको जोड़ देना 180, क्योंकि वृद्धि हो रही है, कमी नहीं हो रही है। ठीक है, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? ये 300, यानी जो नया आम हम लोग रखे हैं उसका वजन कितना हो जाएगा? 300 ग्राम हो जाएगा। अब क्रिकेट संबंधी प्रश्न देखो, बनाने का तरीका सब में सेम है, आपको जो मेन पॉइंट है वही याद रखना है। जैसे समूह से पूरा व्यक्ति बाहर चला जा रहा है, या फिर हम उस समूह में किसी व्यक्ति को हटाकर दूसरा व्यक्ति को ला रहे हैं, तो संख्याओं में कितनी परिवर्तन हो रही है या नहीं हो रही है। तीसरा देखते हैं, यह तीसरा पैटर्न है क्रिकेट संबंधित प्रश्न। ज्यादातर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई एग्जाम में, पीएससी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। इसमें देते हैं क्रिकेट खिलाड़ी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। क्रिकेट खिलाड़ी में, क्रिकेट से रिलेटेड संबंधित में एक औसत हमेशा गायब रहता है। आप लोग नोटिस करना, बुक में एक औसत नहीं दिया रहता है, उसमें बोला रहता है कि इतने पारियों में कुछ रन बनाए, और फिर जो अगला जो पारी खेल रहे हैं उसमें इतने रन की बढ़त करते हुए औसत में इतने रन की वृद्धि हुई औसत में उनका। तो जो अंतिम पारी है उनका रन संख्या क्या है, ये क्वेश्चन में ऐसे टाइप के पैटर्न आता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो सिंपल पहले लिख लेते हैं जो पहले लिखा है। क्रिकेट के खिलाड़ी 9 पारियों में कुछ रन बनाए तथा 10वीं पारी में 108 रन बनाकर अपने औसत रनों में 8 रन की वृद्धि कर लेता है। 10 पारियों के अंत में औसत रन संख्या कितनी थी? तो क्रिकेट के खिलाड़ी ने 9 पारियों में कुछ रन बनाए, आपको नहीं दिया हुआ है औसत, उसको सिंपली 1 से ले लो। ठीक है, अब क्या कर रहा है, 10वीं पारी में 108 रन बनाया, 10वीं पारी में 108 रन बनाया और औसत रन में 8 रन की वृद्धि की। 108 रन बनाया और रन कितनी वृद्धि की? 8 रन की। देखो पहला औसत नहीं दिया, फिर भी आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको वृद्धि दी हुई है, कितने रन बनाकर उनके जो औसत रनों की वृद्धि कितनी हुई? 8 रन की हुई। ठीक है, यानी आपको पता चल गया। ये तो पहले एक से हालांकि लिए हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से 100 तो पता चल ही गया, क्योंकि औसत रनों में 8 रन की वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब क्या करना है, जो एलिगेशन मेथड से यूज करते हैं, गुणा करते हैं, सेम वही करना है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, क्रिकेट संबंधी प्रश्न में हमेशा जो है नीचे में माइनस करेंगे, आपको ऊपर नीचे नहीं देखना है। चाहे आपका वृद्धि हो चाहे कमी हो, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्रिकेट संबंधी प्रश्न में हमेशा आपको माइनस करना। 9 8 कितना होता है? 72 हो जाएगा। ठीक है, हमेशा आपको क्या करना है? माइनस कर देना है। 8 में से 2 गए तो 6 हो गया। ठीक है, 10 में 7 गया, 3 36, यानी कि
अंत में औसत रन संख्या 10वीं पारियों के अंत में औसत रन संख्या कितनी थी? 36 रन की थी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला जो पैटर्न देखते हैं, इसमें देता है त्रुटि संबंधित प्रश्न। ठीक है, अब त्रुटि संबंधित प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसमें फार्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, आपको इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे त्रुटि दिया हुआ है, औसत से रिलेटेड क्वेश्चन, उसके लिए फार्मूला होता है। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। 100 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? करने पर 40 प्राप्त हुआ। 100 संख्याओं का औसत ज्ञात करने पर 40 प्राप्त हुआ, लेकिन बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या 53 के स्थान पर त्रुटि से, गलती से 83 पढ़ लिया गया, तो ठीक औसत क्या होगी? देखो, इसके लिए फार्मूला होता है, तो फार्मूला क्या होता है? ठीक औसत बराबर संख्या, जितनी भी संख्या दी हुई है 100 संख्या, 100 संख्या इंटू औसत, कुल औसत जो दिया हुआ है वो होता है प्लस माइनस त्रुटि में अंतर, त्रुटि में अंतर यानी दोनों त्रुटि को आपस में माइनस करना है, सिंपल सी, बटे जो कुल संख्या दिया हुआ है वो लिखना है। ठीक है, अब प्लस कब करेंगे और माइनस कब करेंगे? यदि कम को ज्यादा लिखा गया, कम को ज्यादा लिख दिया गया, जैसे यहाँ पे 53 की जगह हम 83 पढ़ लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कम को ज्यादा लिखा जाए तो माइनस। ठीक है, यदि ज्यादा को कम लिखा जाए, ज्यादा को कम लिखा जाए तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। यदि इसी क्वेश्चन में 83 के स्थान पर 53 पढ़ लिया जाता तो क्या करते हम? प्लस करते। लेकिन इस क्वेश्चन में ये वाला है, कम को ज्यादा लिखेगा, 53 को 83 पढ़ लेंगे। अब क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट कर देना है, ठीक औसत निकालना है आपको। ठीक है, तो संख्या कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है, औसत कितना है? 40 प्राप्त हुआ है। ठीक है, प्लस माइनस क्या करना है आपको? माइनस करना है, क्योंकि 53 के स्थान पर 83 पढ़ लिया गया है, माइनस कर दो। और त्रुटि में अंतर, त्रुटि में अंतर यानी दोनों का आपस में माइनस करना है। ठीक है, 83 माइनस 53, तो अंतर निकल जाएगा बटे 100। ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40 से करेंगे तो 4000 हो जाएगा, माइनस इनका अंतर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 83 में 53 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, बटे 100 हो जाएगा। ठीक, इसमें 30 घटाना है, 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3970 हो जाएगा। ठीक है, 3970 हो जाएगा, बटे कितना है? 100 दिया हुआ है, ये कैंसिल हो गया। अब 10 से हम क्या करते हैं? इसको कटा देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 10 से कम 10 दिया 3, कितना बचा? 9 बचा, 10 निया 90, कितना बच गया? 7 बच गया। ठीक है, तो यहाँ छोटा पड़ जाएगा, पॉइंट लेंगे 0, 10 सत्ते 70, यानी जो ठीक औसत है वो कितना है? 39.7, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।